आप घबराइए मत। मैं आपके पति को अस्पताल ले चलता हूँ। यार ललन, ये राकेश तो जैसे गांव का हीरो बन गया है। तो तुझे क्या दिक्कत है? मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि लोग खुद उसे गुनहगार मान ले। सीमा, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। तुम्हें कोई जानबूझकर फंसा रहा है, पर इस साजिश का जल्दी ही पर्दाफाश करने वाला है सूरज। सूरज? ये सूरज कौन है? तुम्हें दूसरों के काम में तो बहुत मजा आता है, पर कभी अपने घर की भी फिक्र कर लिया करो। अरे, मेरी महारानी को गुस्सा आ गया। चलो बताओ, आज क्या फरमान है? सुनो, आज शाम को जल्दी घर आना, बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। वादा करता हूँ महारानी जी, आज शाम को 6 बजे घर पर रहूंगा। अगर देर की तो इस बार माफ नहीं करूंगी मैं। इस बार सच्ची में जल्दी आऊंगा। कोई है? मेरी मदद करो। ये आवाज किसकी है? कोई मुसीबत में लगता है। कोई है? मेरी मदद करो। बहन जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाई साहब, मेरे पति बहुत बीमार है। घर में उनकी हालत खराब हो रही है। मुझे मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आप घबराइए मत। मैं आपके पति को अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, ये मेरे पति हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आपके पति की हालत नाजुक है, उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करवा दो, हम तब तक ऑपरेशन की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आप चिंता मत करो, मेरे पास हैं पैसे। हद हो गई, कितनी बार कहा है कि देर मत किया करो, लेकिन नहीं, इनकी आदत तो कभी सुधर ही नहीं सकती। बाहर जाने का वादा करके खुद ही भूल गए। मैं यहाँ घंटों से बैठी हूँ और साहब को कोई परवाह ही नहीं है। घर आने दो, फिर देखती हूँ कैसे सफाई देते हैं। सुबह होते ही, डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर हैं। समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए उनकी जान बच गई है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। देखा, सब ठीक हो गया। भाई साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप ना होते तो मेरे मेरे पति आज जिंदा ना होते। एहसान मत कहिए, जो करना चाहिए था वही किया। चलो बहन, अब मैं निकलता हूँ। हे भगवान, अब घर में घुसते ही मेरी खैर नहीं। कल रात का वादा याद करके पत्नी ने तो मेरा जीना हराम कर देना है। तो जनाब को आखिर घर लौटने की फुर्सत मिल ही गई। रात भर बाहर मटर गश्ती करके अब महान बनने आए हो। भाग्यवान, मटर गश्ती नहीं कर रहा था, एक इमरजेंसी हो गई थी। हाँ, तुम्हारी इमरजेंसी के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर है, पर आज मैं तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनने वाली। सच में, रास्ते में एक औरत मिली थी। उसके पति की हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया। कोई खबर तो करनी चाहिए थी, मैं रात भर परेशान थी। मैं सिर्फ मदद कर रहा था, क्या गलत किया? मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पत्नी का ध्यान रखना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सॉरी,
अब आगे से तुम्हारा पहले ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। चलो, माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो देख लेना। राकेश उस अनजान औरत के पति का जान बचाई, ये बात पूरे गांव में मालूम हो गई। सुना तुम लोगों ने? राकेश ने एक औरत की पति को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। अरे भाई, राकेश तो हमारे गांव का फरिश्ता है। जो भी मदद मांगे वो कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा इंसान आजकल कहाँ मिलता है। तुम सब सही कह रहे हो। राकेश जैसे लोग ही इस गांव की शान है। गांव वालों की बातें पीछे से बल्लू और लल्लन सुन रहे थे। यार लल्लन, ये राकेश तो जैसे गांव का हीरो बन गया है। हर किसी की मदद करता है और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो तुझे क्या दिक्कत है? अपने काम से मतलब रख। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता। गांव में मेरा कोई नाम ही नहीं बचा। हर जगह बस राकेश का नाम चलता है। तो तुम भी उसके नाम की माला जप लो। नहीं, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि लोग खुद उसे गुनहगार मान ले और उसकी इज्जत धूल में मिल जाए। क्या करने की सोच रहा है? कुछ ऐसा करूंगा कि गांव वाले खुद उसे पंचायत में खींच कर लाएंगे। पर कैसे? सब पता चलेगा। बस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। भाइयों, मुझे 50,000 की जरूरत है। कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी लौटा दूंगा। राकेश भाई, अगर हमारे पास होते तो बिना पूछे तुम्हें दे देते, पर हमारे घर में तो खुद 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम रहे छोटे किसान। सच कहें तो हम खुद कर्ज में डूबे हैं। कोई बात नहीं भाइयों, मैं समझ सकता हूँ। हालात आसान नहीं हैं। मैं कहीं और कोशिश कर लूंगा। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। आखिर मौका मिल ही गया। बस इसे आज रात ही अंजाम देना होगा। रात को बल्लू और लल्लन चुपके से मुखिया के घर के अंदर चले जाते हैं। अब ये क्या कर रहा है तू? चोरी करने का इरादा है क्या तेरा? हाँ, ठीक कहा तूने। पकड़े गए तो मुखिया हम दोनों की चटनी बना देगा। कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। बाकी के पैसे भी ले लो। हमें सिर्फ इतने पैसों की जरूरत है। अब चलो निकलते हैं यहाँ से और राकेश के घर चलते हैं। अब क्या राकेश के घर में भी चोरी करनी है? नहीं, ये पैसे उनके घर छुपाने हैं। अरे पागल वागल हो गए हो क्या तुम बल्लू? जान खतरे में डालकर पैसे चुराने आए हैं और अब कहता है कि राकेश के घर में पैसे रखने हैं। अबे साले, चोरी का इल्जाम हम राकेश के ऊपर लगाएंगे। पर ये सही नहीं है। सही गलत का ज्ञान मत दे। अगर गांव में मेरी इज्जत बचानी है तो ये करना ही होगा। दोनों चुपके से राकेश के घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पैसा छुपा देते हैं। सुबह होते ही जब मुखिया जी ने अपना संदूक खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर रखे पैसों में से 50,000 गायब थे। बिना वक्त गवाए उन्होंने पूरे गांव में खबर भिजवाई और तुरंत पंचायत बुला ली। सुनो गांव वालों,
मेरे घर से पूरे 50,000 रुपए की चोरी हुई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव की इज्जत पर सीधा हमला है। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सजा मिलकर ही रहेगी। 50,000! इतनी बड़ी चोरी! ये किसने किया होगा? मुखिया जी, मुझे कुछ कहना है। बोलो बल्लू। कल रात मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था और मैंने क्या देखा? मैंने राकेश को आपके घर के आसपास मंडराते हुए देखा था। राकेश? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। उसके बारे में सोचना भी मत। मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मैंने भी राकेश को देखा, वो कुछ कपड़े में लपेट कर ले जा रहा था। अरे लेकिन वो क्यों करेगा? मुझे नहीं लगता राकेश चोरी करेगा। अगर ऐसा है तो पूछिए गांव वालों से, पूछिए कि राकेश को 50,000 की जरूरत थी कि नहीं। हाँ मुखिया जी, राकेश कल मुझसे कह रहा था कि उन्हें 50,000 रुपए की जरूरत थी। हाँ मुखिया जी, राकेश ने मुझसे भी 50,000 रुपए मांगे थे। कहा था कुछ जरूरी काम है। फिर भी मुझे नहीं लगता राकेश चोरी कर सकता है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो चलो उनके घर की तलाशी लेते हैं। सब लोग राकेश के घर चले जाते हैं और उनके घर की तलाशी ली जाती है। ये सब क्या चल रहा है मुखिया जी? मेरे घर की तलाशी क्यों ली जा रही है? चुप कर राकेश, तुम्हें सब पता है कि किस बात की तलाशी ली जा रही है। तभी राकेश के घर से 50,000 रुपए मिल जाते हैं। ये इतने सारे पैसे मेरे घर में कैसे? ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये पैसे कहां से आए। अब झूठ बोलने से क्या फायदा राकेश? सबके सामने सच आ गया है। अब हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। राकेश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मांग लेते, मैं तुझे ना नहीं कहता। पर ये पैसे चुराने की क्या जरूरत थी राकेश? क्या चोरी? नहीं नहीं मुखिया जी, झूठ है। मैं तो रात भर घर पर ही था। झूठ बोल रहे हो तुम? तो फिर मुखिया जी के पैसे तुम्हारे घर के पास कैसे मिले? मुझे नहीं पता। अब तो पूरे गांव को आपकी असलियत पता चल गई राकेश। हमने सोचा था कि तुम ईमानदार हो, लेकिन तुमने हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया। गांव वालों, आप सबने आज जो देखा और सुना वो हमारी पंचायत के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। राकेश, जो इस गांव का आदर्श माना जाता था, उस पर चोरी का इल्जाम साबित हुआ है। मुखिया जी, ऐसे इंसान को तो गांव से निकाल देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और राकेश को लेकर चले जाती है। राकेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक शाम राकेश की पत्नी गहरी सोच में डूबी हुई होती है। अपने पति की यादों में खोई बैठी हुई होती है। अचानक वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है। माफ कीजिएगा, क्या राकेश चाचा यहीं रहते हैं? हाँ, वो यहीं रहते थे। लेकिन तुम कौन हो? मैं सूरज हूँ, उनका दूर का रिश्तेदार। दूर का रिश्तेदार? लेकिन उन्होंने तो कभी तुम्हारे बारे में जिक्र तक नहीं किया, और अचानक यहाँ कैसे? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था। कहाँ है वो? उन्हें चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई है। चोरी का इल्जाम? नहीं नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। अगर भगवान भी आकर कहे तो भी मैं नहीं मानूंगा। राकेश चाचा कभी चोरी नहीं कर सकते। वो तो इस गांव के सबसे नेक इंसान है।
बताइए, ये सब हुआ कैसे? राकेश की पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए और सूरज को पूरी कहानी बताने लगी। अगले दिन राकेश की पत्नी राकेश को मिलने के लिए पुलिस थाने चली जाती है। ये क्या हो गया जी? आप तो हमेशा लोगों की मदद करते थे, फिर ये इल्जाम कैसे लग गया? सीमा, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। मैं कभी ऐसा घटिया काम करने का सोच भी नहीं सकता। मेरा यकीन करो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया था और आज भी नहीं करूँगी। लेकिन सीमा, किसी ने मुझे फंसा दिया है। ये सब मुझ पर इल्जाम लगाने की साजिश है। हाँ, पता है तुम्हें कोई जानबूझकर फंसा रहा है, पर इस साजिश का जल्दी ही पर्दाफाश करने वाला है सूरज। सूरज? ये सूरज कौन है? आपका रिश्तेदार। सूरज नाम का मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन उसने तो यही कहा था। अगर वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है तो फिर कौन है? नमस्ते मुखिया जी। आप कौन हैं? इससे पहले तो गांव में कभी नहीं देखा आपको। मैं राकेश का रिश्तेदार हूँ। राकेश का रिश्तेदार? तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सीधे मुद्दे पर आता हूँ मुखिया जी। आपके संदूक में कुल 2 लाख रुपए थे, लेकिन चोरी सिर्फ 50,000 की हुई। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती आपको? हाँ, ये तो सच है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? जरा सोचिए, अगर राकेश चाचा सच में चोर होता तो क्या वो सिर्फ 50,000 लेकर बाकी पैसे छोड़ देता, पूरा संदूक खाली कर देता? मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बात तो तुम्हारी सही लग रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ मुखिया जी। राकेश चाचा ने चोरी की ही नहीं, उसे फंसाने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए चुराए गए ताकि शक सीधा उसी पर जाए। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन फिर ये काम किया किसने है? बल्लू ने सब किया है। आप ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मुखिया जी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सब बल्लू की ही चाल है। वो हमेशा से राकेश से जलता था। उसकी ईमानदारी और नेकदिली उसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, और अब उसने उसे फंसाने के लिए ये गंदी चाल चली है। बात तो तुम्हारी सही लगती है, लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? बिना सबूत के गांव वाले हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमें बस सही वक्त पर सही जाल बिछाना होगा। बल्लू खुद अपनी गलती मानने पर मजबूर हो जाएगा। सूरज मुखिया को अपना प्लान बताता है। मुखिया भी राजी हो जाता है। तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरा नाम सूरज है, मैं आज ही शहर से आया हूँ। अच्छा, शहर से आए हो। हमारे गांव में क्या काम है तुम्हारा? मैं यहाँ एक बड़ा सा कपड़े का दुकान खोलने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर गांव का कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो हम पार्टनर बनकर दुकान खोल सकते हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इसी का ही पार्टनर बन जाऊं। अगर ऐसा है तो मुझे ही आपकी दुकान का भागीदार बनाओ। नहीं नहीं, ऐसे किसी को भी भागीदार नहीं बना सकता। दुकान खोलने के लिए कम से कम 8 लाख की जरूरत होगी, और अगर भागीदार बनना है तो कम से कम 1 लाख तो इस दुकान में लगाने होंगे। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही 1 लाख देता हूँ, मुझे ही भागीदार बनाओ। ठीक है, अगर तुम 1 लाख रुपए दे सकते हो तो मैं तुम्हें भागीदार बना सकता हूं। वैसे भी मुझे एक इंसान की जरूरत थी जो मेरे साथ हो। ठीक है, मैं कल ही पैसे का बंदोबस्त कर देता हूँ। सूरज वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? पैसे तो नहीं है,
लेकिन रात तक बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे? हमें ये काम बार बार क्यों करना पड़ रहा है? सवाल बहुत करता है लल्लन। अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊं तो हमारा काम कैसे चलेगा? लेकिन पिछली बार भी हमने पैसे चुराए थे, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। अरे बेवकूफ, वो पैसे मैंने तो राकेश को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर लिए। अब सूरज ने मुझे भागीदार बनाने के लिए 1 लाख रुपए देने को कहा है। अगर ये पैसे ना चुराऊं तो मैं उसका भरोसा कैसे जीतूंगा? लेकिन मुखिया अगर हमें पकड़ ले तो? मुखिया सो रहे होंगे। दोनों संदूक के पास पहुंचते हैं। जल्दी करो बल्लू भाई, यहाँ देर करना ठीक नहीं। चुप करो ललन, ये काम कोई मजाक नहीं है। कहाँ जा रहे हो बल्लू? पैसे ले जाना भूल गए क्या? बल्लू, तुमने तो मुझे यकीन दिलाया था कि राकेश ने चोरी की है, और तुम खुद मेरे घर चोरी करने आए हो। ये गलतफहमी है। मैं तो बल्लू भाई मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है, मैं तो कुछ नहीं जानता। चुप रहो लल्लन, अब सारी सच्चाई तुम्हारी मुंह से निकलवानी पड़ेगी। सुबह होते ही पंचायत बुलाती है। बल्लू, तुमने राकेश को क्यों फंसाया? बोलो। मुझे माफ कर दो मुखिया जी। राकेश की अच्छाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। सब उसके तारीफ करते थे। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए पैसे उसके घर रख दिए। तो आखिर सच बाहर आ ही गया। और मेरे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझसे गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ के ले जाती है। राकेश, तुमने हमेशा इस गांव की भलाई के लिए काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता था। लेकिन बल्लू और लल्लन की चालाकी ने मुझे और पूरे गांव को गुमराह कर दिया। अगर सही समय पर सूरज यहां नहीं आते तो सच्चाई का पता ही नहीं चलता। आगे रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आया। पर मुखिया जी, सूरज कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। इससे पहले कभी मैंने देखा भी नहीं। क्या तुम सूरज को जानते भी नहीं? हाँ मुखिया जी, राकेश चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? चाचा, मैं यहां आपका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन जब पता चला कि आपको किसी ने फंसा कर जेल भिजवा दिया तो मैंने ठान लिया कि आपको न्याय दिलाकर ही यहां से जाऊंगा। मेरा शुक्रिया? लेकिन क्यों? कुछ महीने पहले जब मैं शहर गया था तब आपने मेरे पिता की जान बचाई थी। उसी औरत का बेटा हूं मैं। तुम उसी औरत के बेटे हो? हाँ चाचा, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि कैसे आपने हमारे लिए अपनी जरूरत के पैसे तक खर्च कर दिए थे। अगर उस दिन आप ना होते तो शायद मेरे पिताजी आज जिंदा ना होते। देखा राकेश, तुम्हारी दूसरों की मदद करने की आदत ने आज तुम्हें बचा लिया। तुम्हारी सच्चाई का ही फल है कि सूरज यहां आया और सच्चाई सबके सामने आई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किसी की मदद का फल इस तरह लौट कर आएगा। सूरज, तुमने आज मेरी खोई हुई इज्जत वापस लौटा दी। चाचा, ये मेरा फर्ज था। जो आपने मेरे परिवार के लिए किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता।